नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इसकी कटिंग बताई थी, अब हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये साड़ी के कपड़े पर ये अस्तर की कटिंग रख दी है। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ से गोल घुमा के और नीचे की एक सिलाई लगा के इसे हम अल्टर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने पलट के सिलाई कर दी और इस पर ये मैंने लेस लगा दी है। ठीक है, ये देखिए, ये अंदर से भी मैंने अल्टर कर दिया था। ओके, अब हम बाकी के सारे पीसीस को, जो हमने अस्तर और साड़ी के कपड़े को अटैच कर दिया था और बाकी का एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो हमने काट के निकाल दिया था, ये हमने तीरे में भी पलट के सिलाई कर दी थी। ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये कटोरी है, इसे हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस तरह से सीधी सिलाई एक लेंगे। सिलाई हमारी 2.5 इंच तक की होनी चाहिए। ये हमारी हो गई। अब हमें इस कटोरी को इसमें अटैच करना है। तो देखिए, हमें इस तरह से रखना है और इस तरह से हमें सिलाई करते जाना है और घुमाते जाना है कटोरी को। अब हम दूसरी कटोरी भी रख लेते हैं, इसे भी हम अटैच कर देते हैं। अब हमें इसमें जोड़ना है तीरा। तो ये हमने तीरा ले लिया। अब हम इसमें तीरा अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें सीधी सिलाई रखनी है। ये तीरे पे हम सीधा रख के और इस तरह से सीधी सिलाई हमें ले लेनी है। तो ये हमने तीरा जोड़ के कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसमें ये हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें पहले हुक पट्टी लगानी है। ये इस तरह से हम हुक पट्टी लगाएंगे, सीधी लाइन लगाते चले जाएंगे। अब हमें इसे पलट के फिर से एक सिलाई लगानी है और इसे बाद में हमें अंदर की तरफ मोड़ देना है और अंदर से एक सिलाई और ले लेनी है। अब हमें यहाँ पे आई पट्टी बनानी। तो आई पट्टी बनाने के लिए दोस्तों, ये देखिए, हमें ये पहले उल्टा रखना होगा। यहाँ उल्टी साइड से हमें ये अटैच करना होगा। ये हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो निकाल दिया है। अब हमें इसे पलट के और इस तरफ की सिलाई लेनी है। ये हमने पलट दिया और ऐसे। ये देखिए दोस्तों, हमने हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों को जोड़ लिया है। ये देखिए, कटोरी का पफ भी कितना अच्छा बना है। अब हमें इन दोनों को बराबरी में रख के, अगर जो भी ज़्यादा का कपड़ा हो उसे हमें छांट देना है, काट के निकाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें ये पट्टी लगानी है जो हमने पहले से तैयार करके रखी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसे हमें किस तरह से लगानी है, चलिए देखते हैं। हमें इस पट्टी को यहाँ से लगा के और जहाँ भी हमारा घुमाव है वहाँ पे हमें इस तरह से चपटी लेनी है, जिससे कि हमारी गोलाई बहुत ही अच्छी बने। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से हमें इस तरह से चुन लेते जाना है ताकि हमारी गोलाई बहुत ही अच्छे से बने। इस तरफ भी हमें इसी तरह से करना है।
अब हमें यहाँ पे छोटा छोटा कट लगाना है और कट लगाने के बाद में हमें इसे पलट देनी है। इस पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ देनी है, ये इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पट्टी मोड़ दी और हमने इसका शोल्डर अटैच कर दिया है। ये देखिए, ये दोनों शोल्डर हमने इस तरह से अटैच कर लिए हैं। अब हम इसमें लगाएंगे बाहें, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें इसे बरोबर रख के देख लेना है कि कहीं से ये बड़ा छोटा तो नहीं। जहाँ भी अगर हमें बड़ा छोटा लगे वहाँ से हमें ये छांट देना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये है बाहें, ये आगे का हिस्सा है जो हमारे आगे की तरफ लगेगा। अब हमें इसके बीच का सेंटर मिलाना है और सेंटर मिलाने के बाद इस तरह से हमें बाहें को अटैच करना है। तो चलिए इसे भी हम जोड़ लेते हैं। इसे इस तरह से घुमाते जाइए और बाहें जोड़ते चले जाइए और उसके बाद में बाहें पे फिर डबल सिलाई करनी है। तो देखिए दोस्तों, हमने बाहें भी जोड़ दी है। अब हमें इसे उल्टा करके फिटिंग का निशान लगाना है। तो हमारी जैसे हमारी चेस्ट थी 32 इंच, तो उसके लिए हमें यहाँ से 8 इंच पे रखना है। लेकिन ये आई पट्टी है तो हमें आई पट्टी छोड़ने के बाद 8 इंच पे लेना है, ऐसे। और कमर हमारी, जो भी हमारी कमर थी, जैसे कि 29 थी, तो 29 का हमें तो भाग लेना है। जैसे कि हमारे 7.25 पे आया था, तो हमें इस तरह से लेके और ऐसे सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें बाहें की नाप से बाहें पे भी निशान लगाना। तो बाहें हमारी 12 इंच की थी, तो हमें यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाना है। ये ऐसे इस तरह से सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें इस तरफ भी इसी तरह से करनी है। तो देखिए दोस्तों, उस तरफ तो हमने पट्टी को छोड़ के किया था, लेकिन यहाँ हमने पट्टी, जो हुक पट्टी होती है वो अंदर मोड़ी जाती है, तो हमें यहाँ से लेना है। ये हमारा 8 पॉइंट आया और नीचे से हमने 7.25 पे मार्क किया है, ये ऐसे, ठीक है। अब इसे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे। और इसके भी हमें बाहें में निशान लगा लेना है। तो यहाँ भी हम 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, ये भी आ गई 6 इंच पे निशान। अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने फिटिंग कर ली है और ये इस तरह से मैंने डोरी भी लगा दी है और बड़ी फिनिशिंग से हमने ये ब्लाउज़ सिल लिया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये ब्लाउज़। हमने ये लेस भी अटैच करके इसकी सुंदरता और बढ़ा दी है। ये देखिए फिटिंग अंदर से कितनी फिनिशिंग से आई है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।